तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? उसने इतना ही कहा है अहमद, तो वो जो लड़की का मुंह उस तरफ है जो खड़ी हुई थी, उसकी सिर्फ गर्दन घूमी है अहमद, गर्दन घूमी। तो वो क्या देख रहा है कि उसकी आंखों की जगह खोल है अहमद, आंखें नहीं है। ये बड़े बड़े उसके बाल और चेहरा इतना डरावना कि इसकी चीख निकल गई। जैसे ही ये चीखा है अहमद, तो एक हाथ आया है जो इसके बिल्कुल चेहरे पे आके रुक गया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम करेंगे अवाम के दिल की बातें। बिल्कुल, अवाम नहीं, अब हम करेंगे अपने घर वालों के दिल की बात। सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अब हम करेंगे अपनी फैमिली के दिल की बातें, और वो है कहानी। हाँ बिल्कुल करेंगे। और फैमिली में जितने भी लोग हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो मेरे दिल में रहते हैं। ऐसा ही है। और जो प्यार वो दे रहे हैं, वो कहीं से भी हैं, वो किसी भी मजहब से हैं, मौला उन सब की सलामती रखे। अच्छा यार, एक सॉरी शेख साहब, एक शेख साहब ने आते ही मुझसे दिल से एक बात की, तो मैंने ऑफ एयर बोला था कि इस चीज़ पे ध्यान नहीं दें, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ऑन एयर के उस चीज़ पे चले, हम एक शिकवा आवाम से कर लेते हैं। यार बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स के अब तक हम इस सिलसिले को चला रहे हैं, लेकिन एक दो कमेंट्स ऐसे हैं जो तनकीद करते हैं। अच्छा, तनकीद करते हैं, हमारे सर आंखों पे आपकी तनकीद। हाँ? लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में गालियां टाइप की। ओ माय गॉड, जब मैंने वो गालियां पढ़ी तो मैंने बोला यार ये किस किस्म के इंसान है, और मतलब कि गाली दे देना किसी को मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप लोगों ने जो हमारी फैमिली है, उन्होंने तुम्हारी इजाजत हो तो मैं एक बात कर लूं अपने घर वालों से, जब तुमने ये मौजू छेड़ दिया। मेरे बच्चे, जिसने भी जो कहा है मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन आपको याद रहे हम पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं, और मैं आपको अपना फैमिली मेंबर्स कहता हूं। ये हकीकत है कि जब घर में लोग होते हैं तो उनमें एक आध बदतमीज भी होता है, लेकिन बदतमीजी का एक दायरा है, ठीक है ना? वो दायरा क्रॉस करने का काम नहीं। मैं कौन हूं? आप मुझे क्या कह रहे हैं? मुझे पढ़ के तकलीफ हुई, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, मगर जिसने भी कहा है, अगर उसकी बात ये उसकी समझ में आ जाए कि मुझे गाली से मुखातिब किया तो मुझे तकलीफ हुई। मेरे बच्चे, हम तो यहां बैठे हैं आप लोगों की दिलजोई के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए कि जब हम दुनिया से जाएं तो आप लोग हमें अच्छे लफ्जों से याद करें। हमेशा हमारी कोशिश रहती है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, खुश रहिए। तुम्हारी उस गाली के बाद मैंने उस पोस्ट को लाइक किया है। देखो कितनी मजे की बात है। क्या बात है। उस गाली वो पढ़ने के बाद भी मैंने उसे लाइक किया है। क्यों? मैंने पहले कहा कि आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। थैंक यू, नाराज नहीं होना। अहमद आज की कहानी अहमद आज की अपनी कहानी। ये कहानी है एक पेंटर की। आर्टिस्ट होता है ना, पेंट जो करते हैं, तस्वीरें जो बनाते हैं, ये पेंटर है, बहुत नामी गिरामी पेंटर है, और ये है रोम में। रोम की कहानी है, और इस कहानी का मैं आपको जो सुना रहा हूं, ये तकरीबन 40 साल पुरानी कहानी है अहमद। 40 साल पुरानी? 40 साल पुरानी है। ये एक बड़ा नामी गिरामी पेंटर है। आपको ये मैं याद दहानी कराता चलूं, ये जो पेंटर होते हैं, ये मैं ऐसे आऊंगा इस बात को कि ये जरा सन की टाइप होते हैं। सन की जो मुराद कि बस कोई भी चीज हो अपने दिमाग में उसको फीड कर लेने का काम है, और फिर उसको तस्वीर की शक्ल में उतारने का काम। यानी एक आर्टिस्ट है, पेंटर आर्टिस्ट, जो तस्वीर बना लेते हैं, मुसव्विर भी कहेंगे उसको। ये यही है। अब होता क्या है, ये हस्बे दस्तूर ये अपने घर से निकला है और बस स्टॉप पे आया है। बस स्टॉप पे खड़ा है, बस आई है, बस में बैठा है। अब जब बस में बैठे तो मजीद पैसेंजर चढ़ रहे हैं। ये क्या देखता है कि उसी स्टॉप से जहां से ये बैठा है, एक लड़की बस में इंटर हुई है। अब जब वो लड़की बस में आई है तो इसकी निगाह उस पर ठहर गई। जानते हो क्यों? क्योंकि बला की हसीन है ये बच्ची। 17 साल की एज है इसकी, नीली इसकी आंखें अहमद, सुराई जैसी गर्दन, दूध कलर। वो लड़की आके इसके सामने बैठ गई है सीट पर, बस में बैठे हुए। बस चली। अब इसने उसको देखा, क्योंकि मुसव्विर है,
वो अपनी आंख से उसको देख रहा है कि यार कुदरत का क्या करिश्मा है कि देखो। ये जो स्केचर होते हैं और मुसव्विर होते हैं ख़ास तौर पे, ये चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो अपने अंग से उस लड़की को देख रहा है। उसने देखा, मुसलसल देख रहा है। लड़की का स्टॉप आया, लड़की उतर गई। हाँ, ये भी घर आ गए। अब जब घर आ गए तो इसके दिमाग में वो समाई हुई है। इसने घर आती सबसे पहला काम क्या किया है, अपने ब्रुश व्रुश निकाले, आगे घर पे बैठ गया है, सिगार जलाया है। सिगार जलाने के बाद सिगार जलाया हुआ है, अब तसव्वुर में उसी लड़की को लाके ये उसको पेंटिंग की सूरत में उसको उतार रहा है पेपर पे। अच्छा, उसी लड़की का स्केच बना रहा है। बना रहा है। इसने बनाया, बनाता जा रहा है। अहमद, इसने आधा वो कंप्लीट किया, हाफ। अब जब हाफ कंप्लीट किया तो रात होने लगी। तो इसने गनीमा ये जाना कि बजाय इसके कि इसको कंप्लीट किया जाए, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं, बकाया मैं सुबह करूंगा। ये सोच के ये जाके लेट गया। आंख लग गई, सो गया अहमद। दिन निकला। नेक्स्ट डे जब हुआ तो ये उठा। उठने के बाद वाशरूम से फारिग हुआ। फारिग होने के बाद अब ये अपने उस रूम में जा रहा है, अपने बेडरूम से उठा है, रूम में जा रहा है। कहाँ? जहाँ पेंट करता है, ये पेंटिंग करता है। ये नीचे उतरा, उस रूम में गया। रूम में जाने के बाद जो तस्वीर इसने कंप्लीट नहीं की थी, अधूरी छोड़ दी थी रात को, अधूरा स्केच, बिल्कुल, ये उस तस्वीर के पास पहुंचा है। अब बजाय इसके कि उस तस्वीर तक ये पहुंचता है अहमद, जैसे ही इसने अपना रूम खोला है जहां ये बैठ के पेंटिंग करता है, रूम जैसे ही खोला तो क्या दिखता है कि वहां ब्रश बिखरे पड़े। इसे जो पेंटिंग जो ब्रश हैं वो ब्रश बिखरे पड़े हैं, कलर बिखरे पड़े हैं। ये सोच रहा है कि मैं तो रात को सही रख के सोया हूं, फिर ये किसने बिखेर दिए। अब जो इसकी नजर पड़ती है, जो हाफ तस्वीर ये बना के गया है रात में, इसने क्या देखा है अहमद कि उस तस्वीर के ऊपर कलर पड़े हुए हैं। वो तस्वीर जैसे किसी ने उस पर कलर फेंक दिया हो, और जो बनाई हुई तस्वीर थी वो पूरी खराब हो गई। किसने की खराब? बिल्कुल ऐसे ही इसका दिमाग खराब हो गया कि अरे मैंने इतनी मेहनत से आधी तस्वीर बनाई और ये खराब हो गई। इसने घर के मुलाजिमों को बुलवाया। ये घर में 3-4 लोग हैं जो काम करते हैं। इसने तीनों को बुलवाया। बुलाने के बाद तीनों को खड़ा किया, बोले ये क्या किया और किसने किया? तो तीनों ने देखा, बोला नहीं हमें नहीं पता। बोले ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं रात को आधी तस्वीर बना के अपने रूम में चला गया, अब जब मैं सुबह वापस आया हूं तो ये खराब हुई हुई है। तुम में से किसने किया? तीनों ने मना किया कि हम में से किसी ने भी नहीं किया। तो ये तंबी कर रहा है कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम में से किसी, तीनों में से किसी का भी ये काम है, तो याद रखो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अहमद, इसने तीनों मुलाजिमों को बोला चलो छुट्टी करो, जाओ, और कोई काम हम नहीं है अभी, अब तुम कल ड्यूटी पे आना। यानी उसको इतना गुस्सा आया उस तस्वीर के खराब होने पर कि उसने अपने तीनों नौकर को उस दिन छुट्टी ही दे दी। अच्छा, तीनों मुलाजिम चले गए। अब जब चले गए तो इसने क्या सोचा कि बजाय इसके कि मैं रात का इंतजार करूं, मैं दिन में ही बैठ के वो तस्वीर बनाऊंगा। अहमद, अच्छा, ये पेंटिंग वाले रूम में गया, इसने अपने ब्रश उठाए और अपना काम शुरू कर दिया है। दोबारा स्केच बनाना शुरू कर दिया है। और अब क्या किया इसने मालूम? क्या? इसने वो पूरी तस्वीर कंप्लीट कर दी अहमद। इतनी जिद में, अपनी जिद में और उस लड़की को जहन में रखते हुए इसने वो पूरी तस्वीर कंप्लीट कर दी। अब जब तस्वीर कंप्लीट हो गई तो ये देख के खुश हो रहा है और ये सोच रहा है कि इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। फिर अपने आप होता ना अपने आप को कि नहीं ये मैंने किया है काम और गलत कैसे हो सकता है, अपनी सेटिस्फेक्शन कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुतमईन हो गया कि मैंने कंप्लीट कलर वलर भर के उसको सेम कर दिया। मुतमईन हुआ। शाम हो गई, रात हुई, ये अपने बेड पे अपने बेडरूम में चला गया है, सोया है। तकरीबन कोई रात को 3-3:30 बजे के टाइम इसकी आंख खुलती है। आंख खुली है, ये उठा, वॉशरूम की तरफ गया है। अब जब वॉशरूम से फारिग हुआ, जैसे ही वॉशरूम से ये बाहर निकला है तो इसको पेंटिंग वाले रूम में से कुछ गिरने की आवाज आई है। पेंटिंग वाले रूम से?
जिस रूम में ये बैठ के पेंटिंग करता है उस रूम में ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा है। अब ये सोच रहा है कि घर में तो नौकर भी कोई नहीं है, मैं अकेला, तो मेरे जो पेंटिंग रूम है वहां रूम में कौन है? अहमद यही सोच के ये पेंटिंग वाले रूम की तरफ बढ़ा है। अब जैसे ही रूम की तरफ बढ़ा है अहमद, इसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वही सेम कंडीशन, तमाम पुरुष बिखरे पड़े हैं, पुरुष बिखरे पड़े, और इसने डायरेक्ट तस्वीर की तरफ नजर मारी। अब जैसे ही तस्वीर को देखता है तो फिर क्या देखता है कि वही हालत, उस तस्वीर पे भी कलर पड़े हुए हैं और किसी ने ऐसा लगा कि जैसे खराब कर दिया। वो जो तस्वीर उसने बनाई थी वो पूरी तस्वीर पे किसी ने कलर फेंक दिए। अब ये सोच के परेशान खड़ा है कि घर में मैं अकेला, मुलाजिम कोई भी नहीं, और ये तस्वीर मेरे बनाने के बाद जब भी मैंने बनाई उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ, तो जरूर कुछ ना कुछ मामलात हैं। और ये हुआ भी दूसरी दफा है। दूसरी दफा हुआ। इसको शक हुआ कि वो जो लड़की है यकीनन कुछ ना कुछ काम है। यही सोचते हुए दिन निकला अहमद। अब जब दिन निकला तो ये उसी स्टॉप पे गया जिस स्टॉप से वो लड़की चढ़ी थी। ये वहां खड़ा हुआ है, बस आई, ये बस में बैठ गया ये सोच के कि अब लड़की भी आएगी। अहमद एक दिन गुजरा, वो लड़की नहीं आई। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी वो लड़की नहीं आई। 3 दिन गुजर गए, ये 3 दिन बराबर गया मगर वो लड़की इसे नजर नहीं आई। अच्छा, ये सोच के उस लड़की से मिलना चाह रहा है क्योंकि 2 दफा इसने उसका स्केच बनाने की कोशिश की। हाँ। और स्केच नहीं बन पाया। बिल्कुल। अब इसको तजस्सुस हो रहा है थोड़ा सा कि वो लड़की में कुछ है। ये यही जानने के लिए ये मिलना चाह रहा। 3 दिन कंटिन्यू आता रहा स्टेशन। अब क्या हुआ, जब ये चौथे दिन आया है अहमद, हाँ। तो नसीब का धनी था। चौथे दिन आया, ये बस में बैठा है। बस में आगे जैसे ही बैठा है अहमद, तो क्या देखता है कि वो लड़की बस में चढ़ रही है अपने स्टॉप से, वहीं अपने स्टॉप से बस में चढ़ी। बस में चढ़ने के बाद 1-2 सीट के गैप से वो आके बैठ गई। अब वो लड़की आगे बैठी है तो उसका जो चेहरा है वो उस तरफ है और ये बैठा है पीछे। इसने ये महसूस किया है कि क्यों ना इसके सामने जाके बैठा जाए। ये यहां से उठा, अपनी सीट से उठा है और ये लड़की की तरफ गया और उससे मुखातिब हुआ है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं? उसने बोला श्योर। वो उसके सामने बैठ गया। अब जब आमने सामने बैठ गए, क्यों कि ये तो आर्टिस्ट है, इसके जहन में वही चल रहा है। लड़की ने इसको देखा कि आप जब से आके बैठे हैं मुसलसल मुझे देख रहे हैं। अच्छा, उस लड़की ने बोला। लड़की ने कहा तो ऐसा क्या है मुझ में जो आप मुझे मुसलसल देख रहे हैं? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है मैंने जो तुम में देखा है वो मैंने अब तक नहीं कहीं देखा। तो लड़की कहती है कि आप करते क्या हैं? तो इसने लड़की से पूछा मुझे छोड़ो, पहले ये बताओ कि आप क्या करती हैं? लड़की ने कहा मैं स्टूडेंट हूं और पढ़ाई कर रही हूं। अब ये अपना इंट्रो करा रहा है। जब आपने मेरे बारे में पूछा है तो मैं बताता हूं कि मैं मुसव्विर हूं, पेंटर हूं और तस्वीरें बनाता हूं। तो लड़की एकदम चौंकी, कह रही आप तस्वीरें बनाते हैं, मुसव्विर हैं? उसने बोला हाँ। तो कहती है मुझे बड़ा शौक है पेंटिंग करने का और मैं बचपन से ही पेंटिंग करने की ख्वाहिश में रही हूं, लेकिन कभी बनाने की कोशिश नहीं की। और मुझे गैलरी घूमने का भी बड़ा शौक है, तस्वीरें देखने का भी बड़ा शौक है। अब वो कह रहा है अगर तुम्हें इतना ही शौक है और बनाना भी चाहती हो मगर बना नहीं पाती, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तस्वीरें बनाना भी सिखा सकता हूं और जो मेरी जो गैलरी है मैं तुम्हें अपनी गैलरी का सर्वे भी करा सकता हूं, जो पेंटिंग मैंने अब तक बनाई है। वो कहती तो बहुत खुशाइन बात है। अब क्या होता है, दोनों आमने सामने बैठे हैं। अब इसने अपना एड्रेस दिया कि अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे साथ एक अदद कॉफी शेयर करें किसी भी दिन। वो कहता है जिस दिन आपके पास टाइम हो तो आप मेरे साथ कॉफी पिएंगे मेरी घर आकर।
तो लड़की कहती है घर आकर? उसने कहा हाँ। कहती है श्योर, मैं घर आऊंगी, लेकिन आऊंगी 3 दिन के बाद। कहता 3 दिन के बाद? कहती है हाँ, 3 दिन के बाद रात को 8 बजे मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। उसने डायरी निकाली लड़की ने, बोली एड्रेस बताओ। उसने अपना एड्रेस बताया, लड़की ने एड्रेस लिखा, अपने पर्स में डाला। लड़की अपनी तरफ, ये अपने घर वापस। अहमद 2 दिन गुजरे। अब आ गया वो तीसरा दिन, जिस दिन लड़की ने आने का कहा है। अब जानते हो तीसरे दिन क्या हुआ? क्या? अहमद तीसरे दिन बला की बारिश शुरू हो गई। बारिश हो रही है, सारा दिन बारिश हुई, बारिश हुए जा रही है, बिजली कड़क रही है, धुएंधार बारिश, यानी आदमी घर से निकलने का सोच भी नहीं सकता, इस हद तक बारिश हो रही है तेज। अब इसने क्या सोचा, घड़ी की तरफ नजर मारी, देख रहा है कि 8 बजने वाले हैं और बारिश इस कदर तेज है कि मैं जो सोच रहा हूं और ऐसा ही है कि वो नहीं आ सकती, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, तेज बारिश होने की वजह से वो नहीं आ सकती। इसने अपने आप को इत्मीनान दिलाया। 8 बजे अहमद, जैसे ही कांटा 8 पे गया है, इसके दरवाजे की बेल बजती है। अब बेल बजी, ये एकदम खड़ा हुआ अपनी सीट जगह से कि यार, क्योंकि मुलाजिम तो रात में जा चुके हैं। ये उठा सीधा नीचे, इसने जाके दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो लड़की जिसने 8 बजे आने का टाइम दिया था अहमद, वो 8 बजे उसके गेट पे खड़ी है, हाथ में उसके छतरी, और वो भीगी हुई है, बला की बारिश से होती हुई आ रही है। इसने देखा, अरे आप? बोले हाँ मैं। बोले आप इतनी बारिश में आ गई कैसे? बोले ये बात छोड़ दो कि मैं आई कैसे, लेकिन हाँ मैंने कहा था कि मैं 8 बजे आऊंगी, तो देखो 8 बजे होंगे। बोले हाँ बजे तो 8 हैं और आप 8 बजे आ गई। आइए अंदर आइए। उसने इस लड़की को अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद ये लेके गया, उसको बिठाया, बोला आप बैठो, मैं आपके लिए टॉयल लेके आ रहा हूं, आप जरा फ्रेश हो जाए और गर्मा गर्म कॉफी मैं आपके लिए बना के लाता हूं। अहमद ये कॉफी बनाने के लिए गया। अब जब ये गया है तो कॉफी बनाने के लिए क्या जाता है अहमद? जैसी कॉफी बनाने के लिए ये गया है किचन में, लाइट चली गई। अब जब घर की लाइट चली गई तो टोटल अंधेरा हो गया। अब जो लोग होते हैं, समझदार जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि इमरजेंसी लाइट होती है, टार्च होती है, तो एक किचन में रखी हुई है, एक आध रूम में रखी है, इस तरीके से रखते हैं। तो इसको मालूम है कि किचन में लाइट कहाँ रखी हुई है। इसने टार्च जलाई है अहमद। अब टार्च जलाने के बाद ये किचन से निकला है और लड़की को ढूंढता हुआ बाहर किचन से आ रहा है, टार्च मार रहा है, मारता हुआ आया। अब जिस सोफे पे ये लड़की को बिठा के गया था कि मैं कॉफी लेके आता हूं, इसने सोफे पे देखा, सोफा खाली है अहमद, लड़की वहां मौजूद नहीं है। अब जब मौजूद नहीं है तो ये परेशान हुआ कि ये कहां चली गई, और आवाज भी नहीं दे रही। आवाज भी नहीं दे रही कि गई कहां। ये आवाज देता हुआ इसने ऊपर का पूरा अपना जो पोर्शन था, इसने ऊपर के 3-4 कमरे घूम लिया। मैं टार्च लेके भाग रहा है घर के अंदर, लेकिन वो लड़की नजर नहीं आ रही। अब इसके दिमाग में आया, ऐसा तो नहीं कि कहीं नीचे चली गई हो। अहमद ये नीचे उतरा और अपने पेंटिंग वाले रूम में गया। अब जैसे ही पेंटिंग वाले रूम का इसने दरवाजा खोला है अहमद, टॉर्च इसके हाथ में है। इसने टॉर्च जैसी ऊपर की है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो लड़की उस अधूरी तस्वीर के पास खड़ी हुई है। उसका लड़की का मुंह उधर है और उस अधूरी तस्वीर जिस पे कलर फेंक दिया गया था, लड़की उसके सामने खड़ी हुई है। ये पीछे से आया है, इसने टार्च इसके हाथ में और लड़की से आके मुखातिब हुआ, अरे आप यहां? बोले मैं तो खुद आपको दिखाने वाला था तस्वीरें जो मैंने बनाई हैं, तो आप खुद ही यहां आ गई। तो लड़की जानते हो क्या कह रही है? क्या? उसका मुंह उसी तरफ है अभी। हाँ। लड़की उससे कह रही है कि मुझे लगता है ये आप तस्वीर जो अधूरी है, ये कुछ बनाते बनाते आप रुक गए हैं। लड़की कह रही है। तो इसने कहा, कहता है हाँ मैं बना रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, ये अधूरी है, मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, ये इसने कहा। तो जानते हो लड़की क्या कह रही है? क्या? कि तुम कह रहे हो कि कंप्लीट कर लोगे,
लेकिन ये तस्वीर सारी जिंदगी कंप्लीट नहीं होगी। लड़की के मुंह से ये आवाज निकली है और आवाज चेंज होके निकली है, जैसे कोई 3-4 लोग एक ही लफ्ज को कह रहे हैं कि ये तस्वीर तू सारी जिंदगी कंप्लीट नहीं कर सकता। लड़की की आवाज चेंज हो गई। हाँ, और ऐसी आवाज निकल रही है जैसे 3-4 इंसान मिलके बोल रहे हैं, मिलके कह रहे हैं, और ये भी कह रही है कि अब तू सारी जिंदगी ये तस्वीर मुकम्मल नहीं कर सकता। उसने ये जैसे ही कहा तो इसको शौक लगा कि तुम्हारी आवाज को क्या हो गया। इसने इतना ही कहा है अहमद, तो वो जो लड़की का मुंह उस तरफ है जो खड़ी हुई थी, उसकी सिर्फ गर्दन घूमी है अहमद, गर्दन घूमी। और गर्दन घूमने के बाद जब इसने उसका चेहरा देखा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कि वो खूबसूरत लड़की जिसके घर में आई थी, अब जब उसकी गर्दन घूमी है तो वो क्या देख रहा है कि उसकी आंखों की जगह खोल है अहमद, आंखें नहीं है। ये बड़े बड़े उसके बाल और चेहरा इतना डरावना कि इसकी चीख निकल गई। जैसे ही ये चीखा है अहमद, तो एक हाथ आया है जिसके बिल्कुल चेहरे पे आके रुक गया, ऐसे जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो। चीख नहीं पा रहा है अहमद। जैसे ही इसने उसको उठाया है हाथ से, फिर लाइट आ गई, लाइट आ गई अहमद। फिर उसके बाद रात गुजर गई, दिन निकल गया अहमद, दिन भी निकल गया, और इसी दौरान एक हफ्ता निकल गया। हुआ क्या? हुआ क्या, मैं वहीं आ रहा हूं। एक हफ्ता गुजरा उस हादसे के बाद। अब जो इसके घर के मुलाजिम थे वो पिछले एक हफ्ते से रोजाना इसके घर आ रहे हैं, लेकिन ये सोच के वापस जा रहे हैं कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। जब एक हफ्ता कोई रिस्पांस नहीं मिला मुलाजिमों को, तो इन्होंने क्या सोचा कि मालिक जो घर का है हमें तो बता के कभी, ऐसा नहीं कि कहीं बगैर बताए गया हो, वो तो जब भी गए हमें बता के गए। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को इन्होंने बताया, जो घर के मुलाजिम हैं, इन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलवाया। अब जब अड़ोस पड़ोस के लोग जाके जमा हुए हैं उसके दरवाजे के आगे, तो जानते हो सबको क्या महसूस हो रहा है? क्या? उन्हें महसूस हो रहा है कि उस घर में से बदबू आ रही है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता गुजर गया अहमद, अब घर में से बदबू आना शुरू हो गई। तो मोहल्ले वालों ने और वो मुलाजिमों ने घर का लॉक तोड़ा है, अंदर गए। अब जब अंदर गए हैं अहमद, पुलिस को बुलाने के बाद ये अंदर गए। अंदर जाने के बाद क्या देखते हैं कि वो जो मुसव्विर था उसकी लाश पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, और चेहरे पे पंजे का निशान, उसके चेहरे पे एक पंजे का निशान, और वो जो तस्वीर पे कलर पड़े हुए थे अहमद, जानते हो वहां क्या बना हुआ है? क्या? वो पूरी तस्वीर कलर एक तरफ हो गए, लेकिन उस तस्वीर जो बनानी थी उस तस्वीर की जगह वहां एक चुड़ैल की तस्वीर, एक भयानक औरत की तस्वीर है जिसके बड़े बड़े बाल हैं। जो स्ट्रक्चर उसने उसका गला दबाते वक्त जो देखा था, वही तस्वीर बनी, वही तस्वीर उसके वहां पर बनी हुई आ गई अहमद। तो यानी उसने, उस चुड़ैल ने उस मुसव्विर को मार दिया। और बज़ाहिर वो चुड़ैल नहीं थी, नहीं, बज़ाहिर वो एक खूबसूरत औरत थी जो कि उस बस में सफ़र किया करती थी बेसिक चुड़ैल, लेकिन वो एक खूबसूरत औरत के रूप में थी अहमद। और वो समझ चुकी थी कि ये मेरा स्ट्रक्चर बना रहा है, मुझे बनाना चाह रहा है, मेरी तस्वीर बनाना चाह रहा है, तस्वीर बनाने के बाद उसे बेचना चाह रहा है। तरह तरह के ख्यालात दिल में उसके आए होंगे, लेकिन वो उसके घर आई, और उसे घर बुलाने की वजह से उस आर्टिस्ट की मौत हुई है। बड़ी खौफनाक कहानी थी शेख साहब, और बेसिकली खूबसूरत नज़र आने वाली लड़की एक चुड़ैल थी। हाँ जी, और याद रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि जहाँ खूबसूरती देखें और उसके पीछे चलते बने, और मुश्किल भी हो सकती है। स्ट्रेंजर्स पे तो आपको यकीन रखना ही चाहिए जो कि अजनबी हैं। और वो कैसे पता लगेगा आपको कौन है? बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू।